राजस्थान के उदयपुर में हुए ऊर्जा मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने किया, जिसमें कैबिनेट मंत्री ने राज्य की तरफ से कई ऐसे प्रस्ताव सभा के समक्ष रखे जो भविष्य के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल से बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैतुरा ने। उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व करके आए, उदयपुर में प्रोग्राम था। सर, ऊर्जा को लेकर ये प्रोग्राम पूरा रहा है, पूरा व्यस्त है। आपने किन किन मांगों पर जोर दिया है वहाँ पर? देखिए, पहली बात तो ये कि जब ये राज्य का निर्माण के लिए आंदोलन हुआ था तो उस समय सबसे जो एक प्रश्न ये था कि राज्य चलेगा कैसे। तो उस समय सबको था कि इस राज्य में जो जल विद्युत ऊर्जा इस राज्य के लिए इनकम का बहुत बड़ा स्रोत होगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि तमाम प्रोजेक्ट्स हमारे एनवायरमेंट क्लियरेंस के चक्कर में रुके पड़े हैं, क्लियरेंस नहीं मिल रही। कुछ प्रोजेक्ट काम कर चल रहे थे वो रोक दिए गए हैं। लेकिन 20 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको एनवायरमेंट क्लियरेंस भी मिली हुई और किसी तरह के उनमें कोई रुकावट नहीं थी। लेकिन अचानक उनको जल शक्ति मंत्रालय ने रोक दिया। तो एक तो मैंने प्रदेश की तरफ से कहा कि अब वो 20 जो हमारे ये प्रोजेक्ट्स हैं, पावर प्रोजेक्ट्स, जिनमें 2236 मेगावाट से ज़्यादा का बिजली का उत्पादन होना है, उनको जो जल शक्ति मंत्रालय ने रोका गया उसको तुरंत क्लियरेंस दी जाए ताकि उन पर निर्माण शुरू हो। और हमारे राज्य की जो राज्य विद्युत को बेचने का काम करता है उस राज्य को बिजली खरीदनी पड़ रही है। एक मेरा अनुरोध ये था। दूसरा, राज्य की तरफ से मैंने कहा था कि हमारे यहाँ 2 गैस पावर प्लांट चल रहे हैं उधम सिंह नगर में, और आज की तारीख में गैस की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है। गैस उत्तराखंड वैकल्पिक ऊर्जा के लिए दूसरे राज्यों के लिए प्रेरणा बन रहा है, क्योंकि सरकार ने जो शुरुआत यहाँ करी है वो उसकी कोशिश। आपको क्या लगता है, आश्वासन के तौर पर क्या तैयार है केंद्र की तरफ से मदद मिलने के लिए? देखिए, भारत सरकार निश्चित रूप से वैकल्पिक ऊर्जा के बढ़ाने के लिए मदद कर रही है, लेकिन उसमें उनका जो फाइनेंशियल मदद मिलती है उसके लिए हेड सुनिश्चित है कि इस जगह इतना खर्चा होना है, इस जगह इतना खर्चा होना है, इस जगह इतना खर्चा होना है। तो हमने कहा कि आप देखिए, जब तक आपका ग्रिड स्टेबल नहीं होगा, ग्रिड स्टेबिलिटी के बिना आप सौर ऊर्जा कितनी जनरेट कर लें उसको आप ग्रिड में कैसे डालेंगे। तो इसके लिए आवश्यक है कि हाइड्रो पावर पे ही फोकस किया जाए ताकि ग्रिड स्टेबिलिटी बने, और तब एक दूसरे के समन्वय से ही ये सौर ऊर्जा को भी हम ग्रिड पर ट्रांसफर कर सकते हैं। उम्मीद है सर ऊर्जा प्रदेश बनेगा वापस। ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट, हमेशा अच्छे के लिए आशा करनी चाहिए। ये थे कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तराखंड राज्य ने सुझाव जरूर दिए हैं और उम्मीद है कि केंद्र सरकार उन सुझावों पर अमल करेगी और वापस उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध होगा। कैमरामैन हसन के साथ अभय कैतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून।